चेहरा जो कभी उच्चकल के नाम से संपूर्ण भारत में विख्यात था, आज आधुनिक और पुरातन सभ्यता के बीच झूल रहा है। तत्कालीन सभ्यता की उत्कर्ष कला, धातुओं की ढलाई का कार्य आज यहाँ बुझती हुई लो की तरह अपने अंतिम हिचकोले ले रही है। किसी युग में दूर दूर तक फूल के बर्तनों के लिए विख्यात यह गांव आज परिवर्तन की तपिश में झुलस रहा है और अपना अतीत भूलकर एक साधारण गांव बनता जा रहा है। प्रगति की होड़ में तेजी से करवट बदलते औद्योगिक नगर सतना एवं धर्म, आस्था, उपासना के अंचल में विकसित संगीत कला के गढ़ मैहर के बीच बसा यह गांव आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। धातु शिल्प के जादूगर अब जीविका के लिए अपना कुटीर उद्योग फूल के बर्तनों का निर्माण भूलते जा रहे हैं। फूल के बेला बनाते रहे, फूल के थाली बनाते रहे, लोटा बनाते हैं चुम्मुकदार, बेला आऊं दोनों साथ है चलाते रहे। जौन कारीगर हो तो लोटा बनावा, जौन कारीगर हो तो फूल के बेला बनावत है, वहीं से उनका रोजी रोटी चलाता रही है। इस फार्म में कारीगरों से माल बनवाती थी और माल उनसे ले करके और बाहर माल सप्लाई करती थी। ज़्यादा माल उत्तर प्रदेश में जाता था। इलाहाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, बलिया, छपरा, आरा जिला, ऐसे सप्लाई होता रहा है। काम डाउन हो गया पहले के बनस्पत, अब रोजीना काम नहीं मिलता है, इसलिए आज का नौजवान जो है तो अब ये काम मेहनत भी ज़्यादा होती है। आज का नौजवान मेहनत करना नहीं चाहता है, उसको तो बैठे बैठे खाना चाहिए। फूल के बर्तन बनाओ बंद हो गया, आज करीबन 10 साल हो गया। अब हम बूढ़े आदमी, हम यकीन नहीं हो, लड़का करो नहीं चाहे, जे ही जौन सो हाथ है तो करत है, वहाँ अपन दाल रोटी चला रहे हैं लड़का बच्चा। हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं, फूल के काम के लिए तो कोई इच्छा नहीं है। फूल की थाली का काम अपने घर में पहले होता था, खूब देखा, खूब सुना। पहले 200 घर यहाँ बिरादरी थी, आज 400 घर हो चुकी है। लेकिन आज पहले 200 घर में 200 घर भट्टियाँ लगती थी, और आज 400 घर में कुल टोटल 30 भट्टियाँ लग रही हैं। उस पर भी कठिनाई ये है कि माल बिक नहीं पाता, कारीगर लोग बेच नहीं पाते, मार्केट में चलन नहीं है। मार्केट में इतनी महंगाई है कि एक थाली फूल की 270 रुपए की, 40 रुपए की पड़ती, 50 रुपए की, और स्टील की थाली उसमें मिल जाएगी 20 थाली। जब बंद हो जाई तो जौन उन्हीं दिखाई तो उन करी है लड़का, अब हम का करी। अब शक्ति के तो बाहर है, अब चलें के डेरा समय आ गया है तो अब कौन करेगा। अब गुण है तो लेते नहीं है, बाप महतारी का गुण लड़का लेता है। जब बापे महतारी रह जाएगा, गुण दूसरे के चरौरी बिनती करी है, दूसरे के सेवा करी है, तब गुण पई है। रांगा और तांबा मिलकर जन्म देते हैं नई धातु फूल को, जिससे बनती है आम आदमी की पहली जरूरत थाली। तांबे के अभाव में आज फूल की धातु कोई नहीं बनाता, इसलिए पूरी तरह लड़खड़ा गया ये व्यवसाय अब किसी को नहीं सुहाता। लेकिन फूल की थाली हर ग्रामीण को सुहाती है, वह उसके गृहस्थ जीवन का अभिन्न अंग है। ब्याह शादी में बिटिया को फूल की थाली देना हर ग्रामीण की एक साध है। यह एक संपत्ति भी है जिसे बेचकर कोई भी अपने कठिन समय में धन की व्यवस्था कर सकता है। स्वागत सत्कार, पूजा अर्चना में फूल का अलग रंग है। वैद्यों का मत है कि फूल की थाली कई रोगों की निवारक है। सोने के बर्तन में 1 लाख रोगों के नाश करने की क्षमता है, चांदी में 1000 रोगों के नाश करने की क्षमता है, और मिश्र धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु फूल ही है जिसमें 1000 रोगों के नाश करने की क्षमता है।
यह रस रत्नाकर नाम की किताब, जिसको कि मैहर के सैद पहाड़ नाम के वैद्य ने लगभग 135 वर्ष हुए लिखी है। फूल के बर्तन का निर्माण कुटीर उद्योग का ही एक रूप है, जहां सब कुछ आपसी संबंधों पर निर्भर है। इस उद्योग में महिलाएं भी पूरे मनोयोग से अपना हाथ बटाती हैं और भट्टी के लिए जरूरी उपकरण घरिया का निर्माण खुद अपने हाथों से ही करती हैं। घरिया मिट्टी का बना वह बर्तन है जो उच्चतम ताप में फूल की धातु को अपनी गोद में बिठालकर उसे गलाता है, सांचे के लिए तैयार करता है। 100 किलो तांबे में 27 किलो रांगे का मिश्रण फूल की धातु के लिए एक शाश्वत मंत्र है। यह समीकरण जरा भी गलत हुआ तो फूल भले ही बन जाए, लेकिन थाली नहीं बन सकती। धातु के इस दुष्कर जन्म के कारण आज नए सिरे से फूल की धातु कोई नहीं बनाता। निरंतर कम हो रही पुरानी थाली को ही तोड़कर फूल की धातु की जरूरत को पूरा किया जाता है और इसीलिए 100 वर्ष पुराना यह व्यवसाय सिमटकर आज सिर्फ 5-10 घरों में ही शेष बचा है। ग्राहकों से प्राप्त पुरानी थालियों को तोड़कर पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। यह कार्य उन घरों में संपन्न होता है जो पुरानी थालियों को वापस खरीदने का व्यवसाय करते हैं। टूटे हुए टुकड़ों को फिर मिट्टी से बनी घरिया के हवाले कर दिया जाता है, नए सिरे से नई धातु का रूप देने के लिए। उच्चतम ताप पैदा करने के लिए कारीगरों की पहली जरूरत है ईंधन, जो परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त लकड़ी से ही पूरी होती है। आज के युग में लकड़ी जुटाना भी एक भागीरथी प्रयास है। इसीलिए बहुत कम घरों में साप्ताहिक क्रम से भट्टियां लगाई जाती हैं। घरिया में एकत्रित फूल की थालियों के टुकड़ों को भट्टी के हवाले कर दिया जाता है, जहां वह गलकर अपना तरल रूप ले लेता है सांचों में ढलने के लिए। दूसरी ओर होती है सांचे के निर्माण की तैयारी। ढलाई के परंपरागत तरीकों के अनुसार मिट्टी में बालू मिलाकर उसे बिछाया जाता है और फिर उसमें बनाए जाते हैं गुल्ली के सांचे। गुल्ली थाली का वह प्रारंभिक शिशु रूप है जो फैलकर बाद में थाली को आकार देता है। पिघली हुई धातु मिट्टी से न चिपके, इसलिए सांचों में पतली बालू डाल दी जाती है। भट्टी से तपकर पिघलकर बाहर आए धातु के तरल रूप को फिर सांचों में ढाला जाता है। ढलाई की यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, जिसमें जरूरत होती है गहन सतर्कता की। जरा सी गलती शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए ढलाई का काम अनुभवी हाथों से ही किया जाता है। ठंडा होने पर इन गुल्लियों से ही बनती है थाली। गुल्लियों को फिर भेजा जाता है रोलिंग मिल में।
जहां दबकर वे रूप ले लेती हैं एक सर्किल का, जिसे कारीगर अपनी भाषा में चंदा कहते हैं। चंदा यानी गोल चंद्रमा का एक रूप जो चमचमाती फूल की थाली का जन्मदाता है। भट्टी में यह चंदा गर्म करके फिर पीटा जाता है थाली बनाने के लिए। पहले लोहे के भारी हथौड़ों का प्रहार और फिर भट्टी की तपिश। रोलिंग मिल से प्राप्त चंदा धीरे धीरे आकार लेता है थाली की वांछित गोलाई का। और फिर लकड़ी के हथौड़ों के कोमल प्रहार बनाते हैं का पूर्ण रूप। विभिन्न इलाकों के लिए बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न थालियां, कोई चौड़ी किनारेदार तो कोई गहरे आकार वाली। धीरे धीरे कई थालियां भट्टी के उधर से जन्म लेकर बाहर आ जाती हैं। भट्टी से निकली थाली स्वभाव से लचीली होती है, जिसे पानी में डालकर टेम्परिंग की जाती है जिससे वे कड़ी हो जाएं। इस क्रिया में थाली बार बार टेढ़ी हो जाती है, जिसे लकड़ी के हथौड़ों से पुनः सीधा किया जाता है। इस काली गलूटी थाली को संवारते हैं नए हाथ। घर घर में ठक ठक करती आवाजों के बीच इन थालियों के किनारे काटे जाते हैं व उन्हें सीधा किया जाता है। सीधी हुई थाली का अगला पड़ाव होता है वह घर जहां उसकी सतह की छिलाई होती है, इसे आकर्षक और चमकदार बनाने के लिए। छिलाई और नक्काशी के बाद पहुंचती है थाली उस दुकान पर जहां उसे खरीदने आते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से विभिन्न ग्रामवासी। अलग अलग हुनर की अलग अलग बात, अलग अलग नाम। हमारे क्षेत्र में ये उल्टी बागी थाली, रीमा शाही थाली बोली जाती है। पूरे रीवा संभाग में बिकती है और उसको सीधी जिले में जाती है। एक ये थाली हुई कहलाती है कंचननगरी। कंचननगरी थाली ये यूपी में भी बिकती है, अपने यहाँ भी बिकती है। खासकर ये सीधी जिले में बिकती है। वहाँ गोड़ बैगा जात है, मही माठा खाने वाले जो है गहराई ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पन्ना जिले का माल है, पटेरा शाही और अमानगंजी बोला जाता है। तो इसको जो है हम लोग अमानगंजी पटेरा शाही खिलाते हैं। एक ये बंगाली टाइप की थाली होती है, बंगाल और बिहार एवं अलीगढ़ हाथरस की ओर चलती है। ये मिर्जापुर शाही कहलाती है, इलाहाबाद जिले और मिर्जापुर में विशेषकर चलती है। ये थोड़ा टेढ़ी पट्टी की थाली कहलाती है, हम लोग धुसड़ी बोलते हैं इसको। मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले में बनती है, सुल्तानपुर जिले में चलती है, फैजाबाद की ओर चलती है। और ये जो है बनारस और बलिया जिले में खड़ी पट्टी, एकदम खड़ी पट्टी बनारस और बलिया जिले में चलती है। इसके अलावा फूल का बेला बनता है और बिकता है। ये मंदिरों में घड़ियाल पूजा के काम में आता है, ये बिकता है। ये विजय घंट कहलाता है, विजय घंट और झालरी इसी को बोलते हैं। ये पूजा के काम में मंदिर में लगता है। ये कीर्तन मंडलियों में काम आता है, कीर्तन भजन करने में झांझ बोली जाती है। देहात के लोग, शहर के लोग, सभी गृहस्थी वाले खरीदते हैं। खासकर शादी ब्याह में इसका विशेष महत्व है और शगुन में तो फूल की ही थाली लोग देना अपना सौभाग्य समझते हैं। और
इसमें भोजन जो है रुचिकर होता है शुद्धता के कारण, इसलिए इसमें भोजन करना अपना सौभाग्य सा ग्राहक समझता है और अपने स्वास्थ्यवर्धक भी मानते हैं। किसी समय में नरसिंहपुर, बिलासपुर, दमोह, जबलपुर जैसी जगहों में फैला यह उद्योग अब सीमित स्थानों पर ही शेष बचा है। कारण है मूल धातु का अभाव। उचेहरा के कुछ युवाओं ने इस व्यवसाय को सम्मान भी दिया, सोसाइटी बनी और जनता रोलिंग मिल डाली गई, लेकिन सहकारी संस्थाओं के परिचित परिणाम इसमें भी ताला लग गया और भविष्य का सोच बंद। परंपरावादी घरों के बच्चों ने नए धंधे अपना लिए और धनोपार्जन के लिए तेज गति से नाता जोड़ लिया। मेरा नाम अरविंद कुमार ताम्रकार है। मैं BSc पास हूँ। पहले फूल की थाली धंधा होता था, अब नहीं होता। पहले यहाँ कारखाने नहीं थे लोटे का, तो पहले यहाँ बाहर से आया करता था माल, तो अब यहीं बनने लगा था कि हाँ वाले यहाँ से लेने लगे और नया नया काम में ज़्यादा फायदा होता है। समस्या यहाँ की तो बहुत जटिल है। बर्तन, फूल की थालियाँ बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए उसमें ध्यान नहीं जाता है। स्टील का माल लिए दुकानदारों से और बाहर जाकर बेच आए, उसे जो पैसा मिला वो अपनी गृहस्थी में खर्च किया। कुछ तो साथ के पढ़ने वाले सर्विस में चले गए हैं, कुछ अपना किराने की दुकान कर लिया है, कुछ अपना मास्टरी में आ गए हैं, कुछ कोई चाट की दुकान लगाता है, कोई कुछ करता है। इस तरह से अपना जीवन किसी तरह से यापन कर रहे हैं। कोई तरक्की नहीं है। अगर कोई 2000 रुपये खर्च आएगा तो कर्जे लेके काम करना पड़ेगा। फूल जो है तांबे की इतनी महंगाई के कारण फूल जो है बन नहीं पा रहा, और इसकी 3 रोलिंग मिलें थी, वो भी आज बंद होने की कगार में है। और एक जो सहकारी समिति की रोलिंग मिल थी वो भी करीब करीब बंद ही हो चुकी है। और जो एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ गई है कि जिसके कारण हम लोगों का उद्योग जो है बंद पड़ा है। 100 वर्ष पुरानी फूल की थाली की निर्माण कला आज भट्टी में पूरी तरह गलकर समाप्त होने पर आ गई है। जो पुरानी थालियां हैं वही आत्मा की तरह अपना नया रूप लेकर पहुंच जाती हैं उन हाथों में जिन्हें उनकी दरकार है। फूल की थाली के चहेते भी अब समाप्त हैं। चमकते स्टील की चकाचौंध में फूल का कुटीर उद्योग आज दम तोड़ चुका है। उचेहरा का मुरझाया फूल आज तेज गति के बीच तिरस्कृत पड़ा अपने बाजार की बाट जो रहा है, ताकि धन देकर वह दे सके अपनी कारीगरों को खुशहाली और पहुंच सके उनके आंसू।